रांची झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच गया। विपक्ष ने धान खरीदी, छात्रवृत्ति भुगतान और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा, आजसू और लोजपा रामविलास के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर में नारेबाजी की और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि राज्य के हजारों छात्र लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा सरकार ने किया, लेकिन किसान अब भी औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर। भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा, किसानों को घोषित दाम क्यों नहीं दे रहे हेमंत सरकार। वहीं लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताया। विपक्ष के हमले के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तीखे तेवर दिखाते हुए भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जमीन आदिवासियों की छीनो और बीजेपी का कार्यालय बनाओ, किसान के लिए मैं हूं। मंत्री ने आगे तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कब से किसानों की हितैषी हो गई। केंद्र पर भी तीखा सवाल। मंत्री सुदीव्य सोनू ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा नेता क्या केंद्र से पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त झारखंड को कब मिलेगी। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी ने माहौल को गर्म कर दिया है। किसानों, छात्रों और धान खरीद जैसे मामलों पर सत्र के आगे और भी तीखी बहस की संभावना जताई जा रही है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र फिलहाल पूरी तरह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच गर्मा गया है। और इनकी सरकार जिस प्रकार से चाहे छात्र हो चाहे किसान हो, सबों को ये सरकार ने ठगा है और लूट भी रहा है। आप सब भी देख रहे होंगे, लड़के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। भाई पिछले 2-2 वर्षों से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अब बच्चे अपना पढ़ाई जारी करने के लिए कोई होटलों में प्लेट धो रहा है, कोई कहीं और मजदूरी कर रहा है। कई एक बच्चों का तो पढ़ाई भी छूट गया। अब जो झारखंड सरकार, और इसमें से कौन बच्चे हैं? एसटी बच्चे हैं, एसी बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं और गरीब तबके के बच्चे, जिसके लिए सरकार बार बार कहती है कि भाई हम गरीबों के लिए हैं, आदिवासियों के लिए हैं, छात्रों के लिए है, नौजवानों के लिए है। लेकिन इस सरकार ने सबसे अधिक नौजवानों को ही ठग रहे हैं, छात्रों को ही ठग रहे हैं और लूट भी रहे हैं सरकार। दूसरा जो मामला है वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। भाई आप सबको ध्यान में होगा कि पिछले बार जब चुनाव हो रहा तो सरकार ने क्या घोषणा किया, तो उस समय पार्टी ने कहा था, क्या संयुक्त रूप से लोगों ने कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे। पिछले साल तो इन्होंने विलंब से खरीदारी किया और 3200 रुपया भी नहीं दिया। 2300 रुपया प्रति क्विंटल जो भारत सरकार देती है उसमें 100 रुपया इन्होंने मात्र बोनस दिया। इस वर्ष की स्थिति यह है, किसान ने खेत खलिहान से धान को काटा और किसान अब बाजारों में 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल बेच रही है और झारखंड सरकार का कोई अता पता नहीं है। ये कब है चमरा लिंडा को, उसको पहले अपना दिमागी टेक्निकल ठीक करना चाहिए। उसका बाद छात्र अभी रोड में है, सदन में हम लोग हैं, लेकिन किसी तरह का, इसीलिए हम कहना चाहेंगे, वो बोल रहे कि टेक्निकल ठीक नहीं है, तो हमको लगता है उसका अपना दिमागी टेक्निकल ठीक करना चाहिए। सलाह तो दे रहे हैं कि अपना पहले दिमागी टेक्निकल ठीक करे, अपना दिमाग को इलाज करवाए, ठीक करे। पैसे की कमी नहीं है, पास तो है। यहाँ पे कोई मंत्री बोलता है कि मेरा पास बहुत पैसा है, कोई मंत्री बोलता है कि मेरा पास 1 रुपया नहीं है। अभी पीएचडी के लोग आए थे, पीएचडी के लोग अपना स्कूटी में तेल अपना से भरा के आया था, तनख्वाह भी उन लोग को नहीं मिल रहा पीएचडी विभाग का। हम लोग अभी जिला में बैठक करते हैं, जिला में 36 विभाग का बैठक करते हैं, उसमें 30 विभाग के पास 1 रुपया नहीं है। और कौन उठाया मांग? बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी बात। भाजपा किसान के कब से हितैषी हो गई बताइए तो। किसान का बेटा यहाँ है, मंत्री मेरे विभाग मेरे पास है, हम करेंगे। हर साल 15 दिसंबर को हम लोग धन अधिप्राप्ति करते हैं और इस बार एक मुश्त हम लोग पेमेंट देने जा रहे हैं। किसान खुश है, अभी धनकट्टी खत्म ही नहीं हुआ, हमारे यहाँ धनकट्टी अभी चल रहा है अभी। तो इनको कब से किसान चिंता हो गई भाई?
किसान को इन लोगों ने मार दिया था उत्तर प्रदेश में, भूल गए क्या? किसान रैली को इन लोगों ने कुचल दिया, भूल गए क्या? भूल सकते हैं? मैं भाजपा को कहूंगा, अरे यार जमीन आदिवासी का छीनो और भाजपा कार्यालय बनाओ, यही काम है तुम्हारा। किसान की चिंता मत करो, मैं हूँ। किसानों की चिंता ना करें बीजेपी के लोग, उनकी माई बाप की जो सरकार है केंद्र में, लगातार किसानों की मांग है कि एमएसपी को लेजिटिमाइज किया जाए, लीगल किया जाए। उस पर इनका खास कोई जवाब नहीं रहता है। हमारी सरकार ने जो एमएसपी का दर है उससे बढ़ा के प्रति क्विंटल 100 रुपये भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं और हमारे कार्यकाल अभी बची हुई है। निश्चित रूप से सरकार अपने तरफ से जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करने का काम याद है ना? नहीं, और उनको याद नहीं है एमएसपी को जो लीगलाइज करना है वो चीज़ उनको याद नहीं है। आप इनसे सवाल करिए, केंद्र सरकार में माई बाप की सरकार आप एमएसपी को लीगलाइज कर करें। छात्रवृत्ति के जहाँ सवाल है वो निश्चित रूप से मंत्री जी के संज्ञान में है। मंत्री जी को भी मालूम है कि किन किन वर्गों के छात्रों को पैसा नहीं मिला है। रांची जिला का ही मामला है या और अन्य जगह का मामला है, लेकिन हम जब दौरा में थे 5 जिला का, वहाँ ST/SC का छात्रवृत्ति मिल चुका था, OBC के छात्र छात्राओं को नहीं मिला था, जिसके लिए हम लोगों ने कहा था कि उन वर्गों को भी मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से छात्रवृत्ति तो एक प्रक्रिया के तहत है, उसका अधिकार बनता है, उसका हर हाल में छात्रवृत्ति मिलना चाहिए और सरकार इस पर चिंतित है और बहुत जल्द छात्रवृत्ति मिलेगी। बच्चा लोग पूछ रहा है, अच्छा किसान का धान कब से कट जाएगा? सारा विधायक लोगों को टेक्निकल फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों लोगों का क्या कहना है कि कौन सा ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है जो मंत्री जी बता रहे हैं इतना दिन से बिल ही नहीं रहा, उसका समाधान हो पा रहा है? ये तो मंत्री खुद जवाब देंगे। अब जिस विभाग के हैं उस विभाग को आपको टेक्निकल मालूम होना चाहिए, हम क्यों जवाब? किसी ने ST/SC छात्रों को भी 1 साल से नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा, वो भी प्रदर्शन कर हर हाल में मिलेगा उसको। और बजट अनुपूरक बजट आज है, इसके बाद उसके लिए बजट का व्यवस्था हो जा रहा है। अच्छा, धान खरीद 3200 रुपये MSP आप लोगों की बात कहें थे चुनाव में, तो कब से होगा धान का खरीद? 1 साल हो गया। माननीय मंत्री जी से हम कहें कि जल्द से जल्द MSP के माध्यम से धान बिक्री किया जाए, क्योंकि धान कटाई हो चुकी है और किसान का धान जो है अभी भी खेतों में है, इसलिए धान का उठाव जल्द से जल्द। ये लोग गला भी रेत देता है और बोलता है कि हम तो मलहम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिगो का सामने लोग घुटना टेक दिया। पूरे देश में अपने ही पॉलिसी के अगेंस्ट में इन लोगों ने घुटना टेक दिया। क्या ये लोग बात करने के लायक है? कोई बात नहीं होगा, ये मतलब मजाक बना के रखा हुआ। रही बात आपको स्कॉलरशिप हम देंगे, हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं देंगे, लेकिन जो सेंट्रल से जो हमको जो उसका अंशदान होता है, सेंट्रल के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोलेगा। ये लोग बोलेगा कि आप जो है कि हमको रिपोर्ट दीजिए, तुम बड़का ये हो क्या, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर हो क्या? मतलब क्या तमाशा इन लोगों ने बना दिया है। और देश में इतना श्रम थू कर रहा है देश, हमारा देश को लोग पूरा विदेश। आज इंडिगो के सामने आपने घुटना टेक दिया, कितने लोगों का नौकरी नहीं हो पाया, कितने लोगों का माँ का इलाज नहीं हो पाया, कितने लोग श्राद्ध क्रम में नहीं जा पाए, इसके बारे में ये लोग नहीं बोलेंगे। भाजपा रहेगी, देश हमारा गर्त में चला जाएगा। रही बात स्कॉलरशिप वगैरह की, हम लोग भी चिंतित हैं। हमने जो वादा किया है हम उसको करेंगे। ये लोग दिल्ली में वादा किया था, राम मंदिर पे ये लोग बात करता है, मंदिर की बात करता है, बाबा का मठ तोड़ देता है सिर्फ आरएसएस का पार्किंग के लिए। ये नहीं दिख रहा है इन लोगों को। आप गरीब को वहाँ पे वहाँ जो श्रद्धा है उसको आप नहीं देख रहे हैं। आप जो है यहाँ पे जो है देवघर में इतना बड़ा जो है आप आलिशान ऑफिस का निर्माण कराए, कहाँ का पैसा है बता दीजिए। सब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का है ना। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के चक्कर में तो आपको घुटना टिकवा दिया इंडिगो, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, झारखंड को देखते हैं, झारखंड की जनता ने उस रंग का झारखंड बनाने से इनकार कर दिया है। रह गया सवाल, सरकार कंगाल हो गई है तो उसमें बड़ा योगदान उनका भी है। अगर उनकी बातें सही है तो आज अगर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष के 10वें महीने में सरकार को अगर मात्र 55% मिल रही है
तो वैसी स्थिति में आप यह देख सकते हैं कि 10वें महीने तक 55% मिली हुई केंद्रीय करों की हिस्सेदारी से राज्य का कितना काम निपटेगा। अब आने वाले 4 महीनों के दरमियान अगर वो यह राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराते हैं तो हमारी विकास के कामों को करने की क्षमता प्रभावित होगी। तीसरी बात, केंद्र सरकार के द्वारा फेडरल कॉर्पोरेटिज्म के इस सिस्टम में राज्यों को जिस तरीके से मदद करनी थी वो चीजें किस तरीके से हो रही है आपके सामने पब्लिक डोमेन में है। ये घड़ियालू आंसू रोकर धान अधिप्राप्ति के मुद्दे पर, छात्रों को छात्रवृत्ति के मुद्दे पर जो ये रो रहे हैं, इनको दिल्ली जाकर अपने राज्य का हिस्सा झारखंड को दिलवाने के लिए पहल करनी चाहिए। और अगर ये पहल करते हैं तो हम लोग भी इनके साथ वर्षों के लिए चुनी जाती हैं। और मैं यह मानता हूं कि 5 वर्षों के दरमियान हो रहे चुनाव रेफरेंडम की भूमिका निभाते हैं। घाटशिला के चुनाव ने रेफरेंडम की भूमिका में यह स्पष्ट कर दिया कि झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की इन कठ दलीलों पर नहीं है।